जैसे तुम्हें पता है कि बैंक को तुम्हारी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे से पता है, उन्हें भी सिक्योरिटी चाहिए ताकि तुम्हारा पैसा ना डूबे। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम अपना घर गिरवी रख के बैंक से लोन लो। पैसे भी मिल जाएंगे और प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रेडी हूँ। तो भाई ठीक है, मैं आपको एग्रीमेंट के पेपर्स देता हूँ, आप साइन कर दीजिए ताकि मैं आज ही आपका लोन सैंक्शन करवा दूँ प्लीज। एक मिनट पार्वती, इस पे तो लिखा है कि घर और कंपनी दोनों को ही गिरवी रखना पड़ेगा। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि आपके केस में रिस्क और लायबिलिटीज ज्यादा है और आपका लोन का अमाउंट भी काफी बड़ा है, तो इन सब फॉर्मेलिटीज को पूरा करके ही आपको लोन सैंक्शन किया जा सकता है। आप देख लीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो, अदरवाइज अप टू यू। नहीं क्यों, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब ठीक ही है, तुम साइन तो करो। मैं हूँ ना, अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगी। साइन करो तुम। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो कर देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीति जी, नेक्स्ट वीक आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। पार्वती परी बन के आ गई, नीति लेकर आ गई है, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। नीति को लग रहा था पार्वती है, मेरी हेल्प करेगी, पैसों से मदद मिल जाएगी मुझे, भाई यहाँ पर जो मेरे पर केस वेस चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, गुरप्रीत की जमीन भी उसको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। परी आती तो इसी तरीके से है, सब लोग उसे देख के खुश भी हो रहे हैं। यहाँ पर गुरप्रीत और ताई जी के तो भाई खुशी के मारे ठिकाना ही नहीं है। उन लोगों को तो लग रहा है हमारी परी वापस आ गई, लेकिन असली में ये है कि वो पार्वती है। वैसे हमें पता ही है कि भाई वो परी है। राजीव को भी ये लग रहा है कि पार्वती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे शक तो है कि ये परी है, क्योंकि परी जैसा ही बताती है वो सब कुछ। भाई वो बोलती है ना कि तुम लोगों ने मुझे धक्का दिया था, किस तरीके से मारा था, पहाड़ों के ऊपर से गिराया था मुझे, राजीव तुमने तो पत्थर भी उठा लिया था। तो अब ये सब चीजें ना इन लोगों को समझ में नहीं आ रही, एक शक पैदा कर रही है कि ये तो सिर्फ परी और हमको ही पता था, ये पार्वती को कैसे पता। तो कहीं ना कहीं नीति को शक तो हो रहा है, लेकिन नीति को पता है कि भाई इसके अलावा मेरा कोई और है ही नहीं मददगार जो मेरी मदद कर पाए। और यहाँ पर पैसों से भी मदद चाहिए उसको, इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया है पैसा लगाने से भैया। और यहाँ पर गुरप्रीत का केस भी है, अगर गुरप्रीत ने साइन नहीं करे तो वो जेल चली जाएगी। और यहाँ गुरप्रीत साइन भी कर देती है परी के कहने से, लेकिन उन्होंने सब कुछ ना नाम परी के कर दिया है। तो अब देखते हैं नीति परी से कैसे वो सारी चीजें छीनती है और परी से कैसे वो साइन कराती है। क्योंकि भाई यहाँ पर तो अभी तक नीति बहुत कॉन्फिडेंस थी कि परी उसी के साथ है, परी उसी का साथ देगी, लेकिन यहाँ पर उसे ये नहीं पता है कि ये परी बनकर आ गई है और अब उससे बदला लेने आई है। तो देखते हैं अब नीति का क्या कुछ होता है, क्या वो जेल चली जाएगी और परी अब उन पेपर्स का क्या करने वाली है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई दिलजीत, बेबे, गुरविंदर सबको ये समझ में आ रहा है कि ये परी है और सब लोगों को डर लग रहा है। उनको ये लग रहा है कि भाई अगर परी ने उनका भांडा फोड़ दिया, सबके सामने ये बता दिया कि इन्होंने मारने की कोशिश की थी या उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी इन सबकी, तब क्या होने वाला है। गुरविंदर को तो भाई ये समझ में आ ही गया है कि परी है। यहाँ पर तो चाय भी वो परी जैसी ही बनाती है, तो ताई जी और गुरप्रीत तो एकदम से शॉक हो जाता है, स्पेशली राजीव को ये बताया था कि पार्वती है, लेकिन ये परी की जैसे चाय बना रही है, तो एकदम से शॉक है वो कि ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल परी जैसी चाय कैसे बनाई है। तो अब देखते हैं नीति के सामने जब ये सच आएगा कि पार्वती नहीं परी है, तब क्या करने वाली है।